हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैक बेंचर्स अड्डा में। मैं हूं नूर और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स जेनरिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 3 वीबीयू के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो इसे शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन पैटर्न, हमारा क्वेश्चन कैसा होगा भाई। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा यार वो होगा 60 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स में हमें दो ग्रुप मिलेंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो होगा वो 3 क्वेश्चन होगा और तीनों क्वेश्चन कंपलसरी होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन में जो होगा आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे ए बी सी डी ई करके, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा, वो आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में आपको लिखना होगा। यानी हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा। तो आपका 5 क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 1 नंबर का 5 मार्क्स का रह जाएगा। ग्रुप ए में 2 और 3 जो रहेगा वो 5-5 मार्क्स का रहेगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रुप ए जो होगा आपका वो 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके बदले दूसरा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ 5 लिखना होगा और यहाँ 2 और 3 भी लिखना होगा, तभी आपको 15 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो हमारा ग्रुप बी है, ग्रुप बी में हमसे जो पूछा जाएगा वो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पांचों क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको लिखना है कोई भी 3, जो आपको सबसे बेस्ट आता है उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए और वो 3 लिख लीजिए। तो आपका इधर हो जाएगा, अगर आप 3 क्वेश्चन लिख करके आते हैं जो भी, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 15 × 3 = 45। और इधर जो हमारा था वो था यार 15 मार्क्स का। तो टोटल कितना है बाबू? हमारा 60 मार्क्स का रहेगा। तो इधर हो गया 15 और ये हो गया मेरा 60। ओके, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन पैटर्न। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें से ये 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें जो सबसे बेस्ट आपको आता है वही लिखेंगे। उसमें जो आपका 5वां नंबर में क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जिसमें से आपको कोई 3 लिखना होगा। तो इसके पास भी आपके पास ऑप्शन रहने वाला है, आप यहां भी डिसाइड कर सकते हो। तो हमने कुछ लगभग 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो हम लोग उसे देखते हैं भाई। तो जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें जो एप्लीकेशन में है वो है इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, प्लेन चार्ज सीट। ये तीनों आपको कर लेना है, ये तीनों एप्लीकेशन आपको करके जाना। इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक बेनिफिट आपको हम बता दे रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आप लोग 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, बस एक बार रिवाइज कर लेना, आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कैपेसिटी एंड फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल कैपेसिटर। ये तीनों जो है, ये तीनों में से एक आ सकता है, इसको जरूर करके जाएं। और ये भी आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको आपको करना बिल्कुल आसान होने वाला है। यहाँ जो हमारा सेमेस्टर 3 है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप 5-6 दिन से भी अगर आप पढ़ाई करना शुरू करोगे ना तो आप आसानी से कर लोगे। हमारा जो 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई, ये जरूर एकदम प्रैक्टिस कर लेना भाई, से छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। हमारा जो छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ये कितने मार्क्स के रूप में रहेगा? 5 मार्क्स में। यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन था यहां पे आपको वो देखने को मिल सकता है। किधर गया? ये रहा हमारा इधर, इस जगह पे आपको मिल सकता है कि डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप लिखिए, वो आपको आ सकता है। ओके, हमारा जो 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बायो सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, स्ट्रेट, सर्कुलर एंड सोलेनॉइड कैरिंग करंट। ये भी आप 12th में पढ़ चुके हैं, ये भी आपको आसानी से कर लेना होगा, एकदम बिल्कुल आसान सा है। ये तीनों एप्लीकेशन आप करके जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप 12th में नहीं पढ़े होंगे, इसको आपको कर लेना होगा। ये डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन पारा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाए, इसको छोड़े ना।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एम्पियर सर्किटल लॉ। यार ये भी आपने 12th में पढ़ा है ना, हम बोले हैं ना लगभग आपका 70% जो सिलेबस है वो 12 से रिलेटेड है। बस हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ये भी आप कर चुके हैं, ये भी आपको करके जाना है। और पॉइंटिंग वेक्टर 12th नंबर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने रखा है वो है डिफाइन पॉइंटिंग वेक्टर, और हो सकता है इसको डिराइव भी करना हो जाए तो आप कर लेना, ठीक है। 13 नंबर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और हमारा 14 नंबर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ electromagnetic wave in free space so that electromagnetic wave are transverse in nature। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 15 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस हो गया था थोड़ा सा, यहाँ पे 15 के बजाय 16 लिख दिए तो समझ जाना आप। डिफाइन द फॉलोइंग, इन चीज़ों को आप डिफाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से डिस्प्लेसमेंट करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। लेंज लॉ जो है ये भी कर लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको आता ही होगा, इसको बस एक बार देख लेना है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी आप 12th में पढ़े हैं, इसको भी आप कर लेना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये कर लेना। ये अगर आपको तीनों मिलाकर के 15 मार्क्स का देता है तो आप आसानी से कर लोगे। आपको करना क्या है कि हर एक टॉपिक के बारे में कम से कम 5-5 लाइन जो है आपको लिख लेना, और एक बार आप अगर लिख लेते हो तो आपको याद करना बिल्कुल बड़ी बात नहीं, आप आसानी से इसको समझ लोगे। और हमारा जो ये जो है पहला नंबर हमने जिसको रखा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट, ये भी आप आसानी से कर लोगे। मुश्किल से हमको लगता है कि 5 मिनट में आप आसानी से कर लोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ हमारा समाप्त होता है। हमारा जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमको लगा आ सकता है वो हम आपको बता दिए हैं, और मैक्सिमम हमको लगता है कि आप आसानी से 90% चांस है कि सारा क्वेश्चन आप कर ही लोगे, मतलब सारा क्वेश्चन गेस लड़ ही जाएगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। शुक्रिया दोस्त। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें और आप दूसरों का भी हेल्प करें जैसे हम आपके हेल्प करने की कोशिश करें। शुक्रिया।